परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर आप लोगों के सामने लाइव होने का ये अवसर दिया। आप सभी को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं दो प्रकार के बोझ के बारे में। बोझ दो प्रकार के हैं, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, जिस्म का बोझ और रूह का बोझ। आइए हम लोग पढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने आह्वान किया मत्ती के सुसमाचार और उसके 11 का 28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे बीच में जो प्रभु की दासी है जो पढ़ने में मदद करेंगे जी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो हर एक मनुष्य को जो बोझ से दबे, दो प्रकार का बोझ, एक है शरीर का बोझ, एक है आत्मा का बोझ। यदि हम शरीर में बोझ लिए चल रहे हैं तो उस बोझ से हमें जब रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, तो हम उसे अपने ऊपर से उतार कर नीचे रख देते हैं, तो हम उससे फ्री हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं आत्मिक बोझ के बारे में, शारीरिक बोझ के बारे में। हर एक मनुष्य अपने जीवन में 20 से 22 तक के बोझों को उठाता है और उनमें से सबसे पहला बोझ जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाता, अदन के बाग में यदि हम आदम को देखें तो आदम ने अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता का जो बोझ, जिनको मैं बैग के रूप में या गट्ठर के रूप में आपको बताना मांगता हूं, आज बैग की भाषा में हम अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हर एक मनुष्य को आज हम देखें तो लोग बोझ से दबे हुए हैं, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन में हो, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, चाहे वो लेबर क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान हो, हर कोई अपने ऊपर बोझ लिए चलता है। वो एक बैग, दो बैग, तीन बैग, वो है शरीर के बोझ। उनसे छूट रहा है तो हम नीचे रख देते हैं, हम उनसे आजाद हो जाते हैं। इसी तरह से हर एक मनुष्य अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने भीतर के मनुष्य में बोझों को लिए चलता है। आज इस समय में आपके सामने प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है। प्रभु यीशु मसीह सबको कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति को बुलाया विश्राम के लिए। तो आइए, एक समय मेरी जिंदगी में बोझ थे और मैंने उन बोझों को प्रभु के पास डाला। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है सबको और उसने कहा, लाइए, सबसे पहला बोझ जो बैग के रूप में है वो है अनाज्ञाकारिता। आदम को परमेश्वर ने, हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि भले बुरे के जो वृक्ष का जो फल है वो कभी भी तोड़कर मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। और उसने उसे तोड़ दिया आज्ञा को, तो उसने अनाज्ञाकारिता का बैग अपने ऊपर उठा लिया। आज आप और मैं अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता का बोझ यदि लिए चल रहे तो प्रभु के पास आए। दूसरा जो बैग है वो अपने आप आ जाता है, उसका नाम है जो डर। वो डर गया, आदम डरकर अदन के बाग में छुप गया। आदम से आते ही बोझ, मेरे अजीजों, उन बोझों को आदम ने उठाया। दूसरा डर, तीसरा अन्य जो चिंताएं, बहुत सारी चिंताएं। हिंदी में कहावत है, चिंता से तो चिता भली, बिंदु का फर्क है। आज हम कौन से बोझों को लिए चल रहे हैं? आदम ने तीनों इन बोझों को एक के बाद अलग अलग बोझों को अदन के बाग में उठा लिया। पहला अनाज्ञाकारिता, दूसरा डर, तीसरा चिंता, और चिंता के बाद आता है निराशा। निराशा क्या करती है? बड़े बड़े बलवानों के बल को तोड़ डालती है। निराश होकर एलिया भी मृत्यु मांगने लगा था और परमेश्वर के हजूरी में पहुंचा, उसे अपने बोझ को डाला। इस प्रकार से जब हम देखते हैं एक मनुष्य अकेलेपन के बोझ को उठाता है। अकेलापन दो प्रकार का है, शारीरिक अकेलापन, आत्मिक अकेलापन। शायद आप अपने घर में 4 या 5 या 6 लोगों के साथ में होंगे, परंतु आपको समझने वाला, आपकी भावनाओं को समझने वाला, आपसे प्रेम करने वाला, आपकी कदर करने वाला आपके घर में, परिवार में या दोस्तों या मित्रों में नहीं होगा। वो अकेलेपन का बोझ आज प्रभु आपसे मांग रहा है, कह रहा है, सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। उसके बाद मनुष्य क्या करता है? बेचारेपन का बैग उठाता है, फिर वो अपनी असफलता का बैग उठाता है, वो असफल हो रहा है। उसके बाद में वो शक में रहता है। शक दिमक के समान है, जिस घर को, जिस परिवार को लग जाए, जिस जीवन को लग जाए, उसे खत्म कर देता है। मेरे अजीजों, इस प्रकार से वो जलन का
और वो उसके बाद बीमारियों का, क्रोध का, नाना प्रकार के इन बोझों को उठाता है। एक मनुष्य अपने जीवन में 20 से 22 तक के बोझ को उठाता है और इन सब बोझों से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आह्वान करता है। वो कहता है, सब परिश्रम करने वालों, मैंने बताया मेरी जिंदगी में एक समय बोझ थे, मैंने अपने सारे बोझ प्रभु पर डाल दिए। भजन संहिता 55 और उसका 22 इस प्रकार से में कहता है, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है जी, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। किसी धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा, यहां पर बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हमें अपने बोझ को अपने परमेश्वर पर, यहोवा पर डालना है। प्रभु ने बुलाया, अपना बोझ क्या करना है, मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आज आप कौन कौन से बोझ को उठा रहे हैं? असफलता का बोझ, बीमारी का बोझ, अकेलेपन का बोझ, बीमारी का बोझ, नशे का बोझ, कौन कौन सी अवस्थाओं में आप हैं? आज प्रभु आपको बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के पास आ जाए। इसलिए यहां पर लिखा, क्या लिखा 55-22 में? ध्यान से सुनिए, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। धर्मी, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो अपने अधर्म से छूट जाएगा। आइए हम प्रभु के पास आए और यहां पर कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डालना है। बोझ को बढ़ाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, बोझ को कम करने वाले बहुत कम है। इसलिए जगत के अंत में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो इस दुनिया में आया सब बोझ से दबे हुओं को आजाद करने के लिए। आज यदि आप यीशु को अपने मुख से प्रभु जानकर अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। और देखिए, इतने में बस नहीं किया, और उसने भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या कहता है, और 68 उसका 19 में उसने आह्वान किया और क्या कहता है भजनकार, अपना बोझ यहोवा पर डालना है। इतना खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए क्या कहता है, धन्य है प्रभु, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। एवरी डे, हर रोज बोझ उठाने वाले को हम कुली बोलते हैं। आपका और मेरा बोझ, पाप का बोझ, अधर्म का बोझ, अपराध का बोझ, बीमारियों का बोझ, निराशा का बोझ, अकेलेपन का बोझ, चिंताओं का बोझ, निराशाओं का बोझ। आप यदि असफल हो चुके हैं, आपके ऊपर बोझ बहुत बना हुआ मन में, तो आज प्रभु आपको बुला रहा है। यहां पर कह रहा है, इस प्रकार से पवित्र शास्त्र में लिखा है, धन्य है वो प्रभु जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। माँ बाप, भाई बहन भी, हमारे दोस्त मित्र भी, हमारी जिंदगी की एक ही सीमा है, एक ही समय तक वो हमारे साथ चलते हमारे बोझ को उठाते हैं, वो भी मना कर देते हैं, परंतु धन्य है वो प्रभु जो हर रोज हर समय हमारा बोझ उठाने को तैयार है। आइए प्रियो, आज इस समाप्ति से पहले, आज इस समापन से पहले आपके लिए आह्वान है कि हम अपना बोझ अपने परमेश्वर की शरण में ले आए, अपने परमेश्वर के सामने आ जाएं। यीशु ने बुलाया, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। वो आपको बुला रहा है और वो कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डालें। क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हम सलीब के पास यदि अपने बोझ को ले आते हैं, प्रभु पर डालते हैं, वो हमें बचा लेगा और वो हर रोज हमारा बोझ उठाएगा। एवरी डे, हर रोज हमारा बोझ उठाने को तैयार है। उसके लिए एक ही काम करना है। क्या करूं मैं उसके लिए? आज यदि आप छोटी सी प्रार्थना हमारे साथ मिलकर करते हैं, तो आपका ये बोझ आपकी जिंदगी से चला जाएगा, आपकी अशांति में जिंदगी शांति में आ जाएगी। यदि आप यीशु को मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते और मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मरों में से जलाया, तो यीशु आपके बोझ को उठा लेगा। हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। वो हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पर वो आप कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। आज आपके पास आए हुए आपके बेटे बेटी, पर वो आज ये किसी भी निराशा में है, अनाज्ञाकारिता में है, डर में है, भय में है। प्रभु जी, इन्हें इनके भविष्य का डर सता रहा है। पर वो इन्हें इनके घर परिवार के प्रति चिंताएं हैं, बच्चों के भविष्य के प्रति चिंताएं हैं कि मेरे बेटे बेटी के भविष्य का क्या होगा, मेरे जीवन की अवस्थाएं कैसे बीतेंगी। पर वो आज इन सारे बोझों से इन्हें आजाद कर, पति पत्नी के संबंध के प्रति ये बोझ में है, आज प्रभु इनकी जिंदगियों से शकों को दूर कर। आज ये तेरे पास आए हैं, पर वो तुझसे सुन रहे हैं। हमारा विश्वास है कि सुनने वाले एक की जिंदगी में तेरा आत्मा काम कर रहा है। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।